हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली न्यूज अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि एक घर पे रह के एक बड़े कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। ऐसी जॉब जहां पर कोई सेल्स या टारगेट वाला काम ना हो। तो गाइज, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है मीशो, जो कि एक ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में अभी बहुत बड़े लेवल पे अभी हायरिंग आई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो या किसी भी फील्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपसे ऐसा कोई सा भी एक्सपीरियंस या कोई सा भी स्किल सेट का रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए या कोई आईटी स्किल आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो जॉब है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी सैलरी की, तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रेंज रहेगा वो रहेगा 30 से 40,000 के बीच की आपकी सैलरी रेंज रहने वाली है। डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू और आपके स्किल सेट के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो आपका पहला बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जॉब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। मतलब आपको कहीं सा भी या कोई सा भी ऑफिस ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कंपनी एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है तो ये आपको मेडिकल क्लेम भी प्रोवाइड करती है विच अच्छे पॉलिसी के साथ। साथ में आपको कंपनी वर्क फ्रॉम होम किट भी प्रोवाइड कराती है। तो आपको इतने सारे अच्छे से पॉलिसी मिल जाते हैं। तो गाइज, आइए आपको मैं अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि जॉब प्रोफाइल में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, इस जॉब प्रोफाइल में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको मैं सारी चीजें बताता हूं। तो जो लोग भी इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैं मीशो के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। यहाँ पर जो आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला वो रहेगा एज अ एचआर इंटर्न के लिए। यहाँ पर कंपनी आपको स्टार्टिंग 6 मंथ के लिए कंपनी आपको एज अ इंटर्न हायर करती है। फिर आफ्टर 6 मंथ फिर कंपनी आपको परमानेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देती है। बट मेक श्योर आपका जो कंपनी में परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पर जो कंपनी का जो ऑफिस लोकेशन है वो रहेगा बेंगलोर में। यहाँ पे जो आपका वर्क रहने वाला वो रहेगा एज अ एचआर एंड एडमिन के लिए आपका काम रहने वाला है। यहाँ देखो आपका जो हायरिंग होगी एज अ इंटर्न के लिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है हाइब्रिड, मींस ये जॉब आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब भी है और आप चाहो तो इसको ऑफिस से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों वर्क मोड में ये अवेलेबल है। यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट द टीम दिया हुआ है कि ये जो कंपनी के एचआर है यहाँ पर ये कैसे और किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दिया हुआ है। तो एक बार भी इसको गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट द रोल, मतलब यहाँ पर आपका क्या क्या काम रहने वाला है। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं कि यहाँ पर आप क्या काम करोगे, तो यहाँ पे जो भी इंप्लॉई हैं या जो भी कैंडिडेट हैं आपको उनका इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ सकता है, या जो भी उनका रिज्यूमे है, सीवी है, आपको एक प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनाना रहेगा। या दूसरा, या जो भी इंप्लॉई है यहाँ पे परमानेंट इंप्लॉई हैं आपको उनका सैलरी वगैरह जो भी है वो देखना रहेगा। जो भी उनका पेड लीव है या सीएल है या जो भी लीव्स है आपको वो चीज शेड्यूल करना रहेगा, उसको मेंटेन करना रहेगा। तो ये आपका मेजर वर्क रहने वाला है। यहाँ पर यहाँ देखो लिखा हुआ है व्हाट यू विल डू। तो अगर आप इस कंपनी में हायर होते हो या सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपका क्या क्या काम रहने वाला है। देखो लिखा हुआ है पहला, कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर थ्रू स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एम्प्लॉय एलुमिनी ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे आपको उनका इंटरव्यू वगैरह आपको प्रॉपर लेना है। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे परमानेंट, आपको उनका जो भी सैलरी वगैरह है, लीव्स वगैरह है, तो आपको प्रॉपर शेड्यूल करना है, अरेंज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी डाटा वगैरह कलेक्शन वगैरह वो चीज आपको अच्छा करना है। दूसरा लिखा हुआ है शेड्यूलिंग द कोऑर्डिनेटिंग इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट व्हाइल इंश्योरिंग गुड कैंडिडेट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपका उनका सीवी या रिज्यूमे आपको कलेक्ट करके उसको गो थ्रू करना है, उसको एनालाइज करना है। जॉब के लिए फिट बैठता है तो आपको उनके इंटरव्यू के लिए आपको अरेंजमेंट करना है, आपको हर चीज देना है ध्यान। यहाँ दिया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग फॉर द एंड टू एंड इंटरव्यू प्रोसेस। तो आपको हर एक प्रोसेस पे आपको ध्यान देना रहेगा। आपको देखना रहेगा जो भी आपके इंटर्न है वो चीज़ कैसा परफॉर्म करने वाले हैं या इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जैसे बेसिकली क्या होता है, कई सारे जॉब्स इंटरव्यू में कई सारे राउंड होते हैं। तो आपको हर राउंड में आपको ध्यान देना है कि जो भी कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको प्रॉपर हर चीज़ मैनेज करना है।
एक और लिखा हुआ है मैनेजिंग वर्चुअल इंटरव्यू ड्राइव्स एंड इवेंट्स। तो सम टाइम ये भी होता है कि जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दूर लोकेशन से होते हैं, तो आपको सम टाइम ये भी हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यू वगैरह हो वर्चुअल लेना हो, कंपनी में जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो आपको उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है। तो ये आपका काम रहने वाला है। एक और दिया है क्रिएटिंग जॉब पोस्ट असिस्ट विद स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमे एंड एप्लीकेंट्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिव फीडबैक टू द कैंडिडेट्स। तो आपको यहाँ पे सम टाइम ये भी करना पड़ सकता है कि जो भी कंपनी में जॉब्स वगैरह आते हैं, जॉब्स वगैरह ओपनिंग आती हैं, तो आपको उस जॉब को पोस्ट वगैरह करना पड़ सकता है अपने सोशल मीडिया साइट पे, या कंपनी आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देगी जहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट वगैरह पोस्ट करोगे, तो आपको वो चीज़ जो भी है, जो भी ओपनिंग वगैरह है, वो चीज़ आपको देख के पोस्ट करना पड़ सकता है। एक और लिखा है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड अपडेटिंग डाटा एंड व्हेन नीडेड। तो आपको हर एक डाटा प्रिपेयर करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने समय आ रहा है, कौन सा एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, कौन सा एम्प्लॉय कितना सीएल और लीव लिया है, पेड लीव लिया है, कौन सा एम्प्लॉय कितने समय में और किस जॉब प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हुआ है जॉब में। तो आपको इन सब चीज़ का पूरा प्रॉपर ब्यौरा इकट्ठा करना है। एक और लिखा है व्हाट यू विल नीड। तो अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा लिखा हुआ है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायर्ड। तो अगर आप किसी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हो, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप किसी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रीफर्ड एक्सपीरियंस इन रिक्वायरमेंट इन अ फास्ट मूविंग हाई ग्रोथ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास किसी फील्ड में लाइक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने का जो चांस होगा वो +1 एडवांटेज रहेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर एंड कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपका जो मेजर काम रहने वाला है वो आपका कम्युनिकेशन का काम रहने वाला है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट वगैरह होंगे आपका इंटरव्यू लेना रहेगा, या जो भी यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई है आपको उनका बात करके उनका सैलरी वगैरह डिस्कस करना रहेगा, या जो भी उनका पेड लीव है वो चीज़ आपको डिस्कस करना। तो यहाँ पर जो आपका मेन काम रहने वाला है वो रहेगा कम्युनिकेशन का। तो मेक श्योर इसमें आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश ही हो, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन हाँ आप जिससे भी जो बात करो वो चीज़ उनको समझ में आना चाहिए। जो भी चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हो वो चीज़ सामने वाला समझ सके, ये चीज़ आपको आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने को सबसे ऊपर आना है, वहां पर आपको देखो दिखेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका एक दूसरा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका दूसरा इंटरफेस आ गया, HR इंटर्न टैलेंट एक्विजिशन, यहाँ पर आपका पूरा आ गया। तो यहाँ पर अगर आपके पास लिंक्डइन आईडी है तो आप उस लिंक्डइन आईडी से डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप मैनुअली भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे अपलोड करना है। अपलोड करने को फिर आपको यहाँ पे नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। मेक श्योर अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सही डालना, क्योंकि जो भी आपका फर्दर कम्युनिकेशन होगा कंपनी के साथ आपका उसी नंबर और उसी मेल आईडी पे होने वाला है। यहाँ पे आपका जो करंट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इससे पहले काम किए हो या कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप वहाँ पे उस कंपनी का नाम डालना है। अगर नहीं किए हो तो यहाँ पे आप NIL नील लिख के छोड़ दोगे। यहाँ पर अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो मेक श्योर आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लेना, क्योंकि यहाँ पर आपसे लिंक्डइन का अकाउंट मांगा गया। तो बहुत ईजी है, 2 मिनट लगता है लिंक्डइन का अकाउंट बनाने में, आप किसी भी फोन से बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन का URL जो भी लिंक होता है अपना प्रोफाइल डाल देना है यहाँ पर। फिर डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर देखो यहाँ पूछ रहा है कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। HR इंटर्न एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आर यू करंटली रिलोकेट इन बेंगलोर। तो अगर आप बेंगलोर में रिलोकेट हो तो आप यहाँ करोगे यस, अगर नहीं हो तो आप करोगे नो। यहाँ पे आपको जो भी आंसर देना है बहुत ऑनेस्ट देना है, झूठ आंसर नहीं देना है। यहाँ देखो लिखा हुआ है आर यू ओके इंटर्निंग इन अ हाइब्रिड मॉडल। तो अगर आप हाइब्रिड मॉडल में काम करने के लिए ओके हो तो आप करोगे यस, अगर नहीं हो तो आप करोगे नो। यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस करने के लिए। अगर आप नो करते हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऑफिस जाकर ज्वाइन करना रहेगा। तो मेक श्योर यहाँ पर आप यस करना। फिर आप अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, अगर किसी जॉब से रिलेटेड या इससे पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है, कोई अपना अचीवमेंट वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हो। फिर आपको लिखने के बाद करना है सबमिट। जैसे सबमिट करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपके मेल आईडी पे तुरंत आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।